किसी की याद में सब कुछ भुलाना पड़ता है, ये अहदे इश्क है प्यारे निभाना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो यार बात यह है कि आज संडे है और अभी शाम के 4:45 बज रहे हैं और मेरा इरादा है कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल में जाया जाए और आई एम रेडी। ये मेरी जैकेट है और आज मैं दूसरी वीडियो तो बन रही है, फिर ये फ्लैश काहे बंद हो गया। फ्लैश की बत्ती भी ऑन है, फिर फ्लैश काहे बंद हो गया। उनके पास कोई और लाइट है? नहीं है। रुको मैं लाइट जला के आता हूँ। आई डोंट नो क्या मसला है मेरे कैमरे को, बहुत ग्लिचेस होते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने अपने दोस्त को कह दिया, उसने कहा कि 5 बजे आ जाना, 15 मिनट आता है। और मैंने अभी तक अम्मा को नहीं बताया, अम्मा को बताना है, फिर उसके बाद हम जाएंगे। बाजी मतलब कि अम्मा को कोई इशू नहीं है, लेकिन अम्मा का कोई और प्लान था। लेकिन अम्मा जाहिर सी बात है पहले प्लान शेयर नहीं करती, एंड टाइम पे मेरी तरह मेरी भी फिर वही आदत मिली है मुझे इनहेरिटेंस में अम्मा से कि मैं पहले कोई भी प्लान किसी को नहीं बताता, एंड टाइम पे बस बोलता हूँ ठीक है मैं जा रहा हूँ और मैं निकल जाता हूँ। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है और कभी कभी मार भी पड़ती है। खैर सीन यह है कि अभी 3 मिनट हो चुके हैं और हम जा रहे हैं। हमारे फ्रेंड नंबर 1 आ गए हैं। दूसरा जिससे मुझे कोई वो नहीं था कि वो जाएगा, मतलब उम्मीद नहीं थी, उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब देखते हैं कि हम कैसे जाएंगे। मतलब अगर 3 हुए तो फिर मैं उसको बोलूँगा भाई मेरी बाइक बेचारी गरीब छोड़ दे इसको घर पे, हम तीनों एक पे चलते हैं। इसलिए कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम और ये अगर तो उम्मीद लगाई छोड़ी हुई थी इसने कि वो नहीं जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बात तो सही है। खैर अभी वो आ रहा है, फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है कि कैसे जाएंगे। बाय द वे लेट मी शो यू माई OOTD। पूरा रंग बिरंगा बना हुआ हूँ मैं। लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, बोलो कौन सा रंग चाहिए। के बाद जब सारे गवर्नेंस के जो ट्रेडिशनल मॉडल भी फेल हो रहे हैं, इकोनॉमी में जिस तरह की डिस्पैरिटी है, बैंक जाएंगे जिस तरह पूरी दुनिया को कंट्रोल। वहाँ मेरे ख्याल में अलाउ भी नहीं होगा। मतलब ये शुरू से ही चलता आ रहा है गाड़ी में। तो वो वैसे ही मैंने बंद कर दिया आवाज़। नई जनरेशन ऐसी रहेगी ना, जो K-pop भी आया था 5-7 साल पहले के लोग, तो अगर अपने वीडियो शो भी चलाते थे लोग बड़ी तकलीफ करते थे, इतना अच्छा मैंने सुना है अपने टाइम से, अब तुम ये बजाती हो, या फिर ये लोगों को पसंद है। जो बाकिरदार हो उसको सियानी कौन कहता है, जो बाकिरदार हो उसको सियानी कौन कहता है, किसी मजदूर की बेटी को रानी कौन कहता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मर के भी नहीं मरते है, जिनके नाम जिंदा उनको फानी कौन कहता है। हमने खाई थी बड़ी मात मगर रक्स में थे,
हमने खाई थी बड़ी मौत मगर रक्स में थे, दिल के आंगन में थी बरसात मगर रक्स में थे। हम तो समझे थे फकत हम ही रहे रक्स को ना, सबके सब अर्ज़ समावात मगर रक्स में थे। जितनी देर तुम मोबाइल में मैसेज टाइप करती हो, जितनी देर तुम मोबाइल में मैसेज टाइप करती हो, उस वक्त तक मेरा दिल न जाने क्या कुछ टाइप करता है। जिसे तुम्हारे लिखे हुए जुमले दोबारा डिलीट करते हैं, वो कितना बेचैन करते हैं। एक नज़्म है जो एक तल्ख हकीकत है, उसका उन्वान है इख्तियार। गौर से सुनिएगा। आपको इख्तियार है रास्ते में शरीफों को रोककर उन्हें बदमाश समझकर तलाशी लेने का। आपको इख्तियार है रास्ते में शरीफों को रोककर उन्हें बदमाश समझकर तलाशी लेने का, बदतमीजी से बात करने का। आपको इख्तियार है किसी के घर में घुसकर बगैर कोई कसूर बताए घर वासियों को हरासा करने का। खवातीन को बेइज्जत करने का, मर्दों को घसीट कर अपने साथ ले जाने का। आपको इख्तियार है उनको अनजानी जगह मुंतकिल करने का। आपको इख्तियार है उनको अनजानी जगह मुंतकिल करने का, उनके घर वालों के एहतजाज को खातिर में ना लाने का। आपको इख्तियार है उन पर रहम खाकर छोड़ देने का या बेदर्दी से मार कर फेंक देने का। आपको इख्तियार है उन पर रहम खाकर छोड़ देने का या बेदर्दी से मारकर फेंक देने का। आपको इख्तियार है कोई वजाहत ना करने का। आपको इख्तियार है कानून जोड़ने का, कानून तोड़ने का। आपको इख्तियार है कानून जोड़ने का, कानून तोड़ने का। आपको सब इख्तियार हैं इंसानियत के तजलील के, इंसानी हुकूक की तदफीन के। बहुत शुक्रिया अमर की इजाजत। कर लो लाशों पर कि इनसे कोई भी लाशा न भाई है तुम्हारा और न बेटा है न बेटी है, न इनसे दर्द का बंधन न इनसे खून का रिश्ता, न इनसे मुंसलिक आज़ुर्दा रूहों से कोई निस्बत, मगर इंसानियत के दावेदारों सोच लो इतना, ये बाजी अब जो तेरी है इसे एक दिन पलटना है। ये बाजी अब जो तेरी है इसे एक दिन पलटना है। तेरी किस्मत बदलनी है, तुझे वो कुछ दिखाना है कि जिसको देखने से कब्ल खुद अपने रब से सजदे में तुम अपने खात्मे की गिड़गड़ा कर भीख मांगो। सहरा का जब रंग सजाया आंखों ने, दिल दरिया ने आंगन सोचा मिट्टी का। दुनिया में हर एक हकीकत पानी है, दुनिया का हर एक फसाना मिट्टी का। मिट्टी की मंजिल तक राजी भूल गई, मिट्टी की मंजिल तक राजी भूल गई। धूल में अटका सारा रास्ता मिट्टी का, खाक में मिलकर खत्म किस्सा मिट्टी का। दुनिया ने एक ख्वाब घरौंदा मिट्टी का। पहले दिन से अर्श पे थी, मेरी नजरें पहले दिन से अर्श पे थी। उड़ना तो बस उड़ते उड़ते सीखा है। क्या कहने मेरी नजरें पहले दिन से अर्श पे थी, उड़ना तो बस उड़ते उड़ते सीखा है।
उसके हाथ की चूड़ी टूटी और फलक पर तारा टूटा। उसके हाथ की चूड़ी टूटी और फलक पर तारा टूटा, मतलब नींद हमारी टूटी यानी ख्वाब हमारा टूटा। उसके हाथ की चूड़ी टूटी और फलक पर तारा टूटा, मतलब नींद हमारी टूटी यानी ख्वाब हमारा टूटा। अरमानों के ख्वाब नगर को यानी अपने दिल के घर को, अरमानों के ख्वाब नगर को यानी अपने दिल के घर को जर्रा जर्रा जोड़ रहा था, बनते बनते सारा टूटा। फिर उसने आके हटाया जरा, बना ली जगह, तो उसके दिल में जगह चाहता है यार जो शख्स, तो उसके दिल में जगह चाहता है यार जो शख्स, किसी को देता नहीं अपने साथ वाली जगह। क्या कहने? मैं सोचता हूँ पता दूं तेरी जगह का उन्हें, मैं सोचता हूँ पता दूं तेरी जगह का उन्हें, जो सोचते हैं कि जन्नत है एक ख्याली जगह। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या कहने? सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच। माइक का सहारा इसलिए भी दिया है क्योंकि आवाज मैं चाहता हूं कि यहां से आखिर तक जाए। जो वो पीछे लोग खड़े हैं, आपने जो, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपके लिए तो आया नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत ममनून हूं। आज आपने यहाँ पर आके KLF के इस मुशायरे को इतना बड़ा कर दिया है कि जिसका कोई सबूत नहीं है। जितनी मोहब्बत से आज आपने सुना है, मेरा दिल राजी हो। एक बार ताली अपने लिए बजा लीजिए। एक गजल के कुछ शेर फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। किसी की याद में सब कुछ भुलाना पड़ता है, किसी की याद में सब कुछ भुलाना पड़ता है, ये अहदे इश्क है प्यारे निभाना पड़ता है। जिसको बदन की इस नशे के आदि शख्स को कुछ बेजार नहीं करता, इस नशे के आदि शख्स को कुछ बेजार नहीं करता। जिसको बदन की लत लग जाए फिर वो प्यार नहीं करता, जिसको बदन की लत लग जाए फिर वो प्यार। सब कर लेना, लम्हे जाया मत करना। सब कर लेना, लम्हे जाया, जब तक मुझे सी आवाज नहीं आएगी। सब कर लेना, लम्हे जाया, गलत जगह पर सजदा जाया। जिनकी आंखें प्यारी बातें छोटी हो, उनकी खातिर सपने जाया मत करना। जिनकी आंखें प्यारी बातें छोटी हो, उनकी खातिर सपने जाया मत करना। और अजीब बात है, ऐसा जरूर लगता है, उसे करीब से देखो तो दूर लगता है। मैं जानता हूँ ये साजिश उसी की है, लेकिन मैं क्या करूँ वो मुझे बेकसूर लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सच्चा किया किसी ने कहा फिर लबे पुरा, सच्चा किया किसी ने कहा फिर लबे पुरा, सब अपनी बुझाने में लग गए। और अल्लाह अंबरी नसीबों पर बहुत शुक्रिया दुल्हन मामला है। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद पेश करेंगे कराची लिटरेचर फेस्टिवल को। हम साहिबान गम की पनाहें उदास हैं, इस शहर में भी अब मेरा दिल लग नहीं रहा, इस शहर में भी अब मेरा दिल लग नहीं रहा। जिस संत जा रही हूँ वो राहें उदास हैं, इस शहर में भी अब मेरा दिल लग नहीं रहा। जिस संत जा रही हूँ वो राहें उदास हैं। वो हफ्स हो कि मुझसे न टकरा सके हवा, वो हफ्स हो कि मुझसे न टकरा सके हवा। क्या सांस लूं मैं अब कि हवाएं उदास हैं, क्या सांस लूं मैं कि हवाएं उदास हैं। माँ क्या गई
कि सारा ही महका चला गया। माँ क्या गई कि सारा ही महका चला गया। अब कौन मुंतजिर है कि जाएं, उदास हैं। माँ क्या गई कि सारा ही महका चला गया। अब कौन मुंतजिर है कि जाए, उदास है। और आखिरी शेर है कि काश एक बार माँ से लिपट कर मैं ये, काश एक बार माँ से लिपट कर ये कह सकूं, काश एक बार माँ से लिपट कर ये कह सकूं, लौट आइए कि अब मेरी बाहें उदास हैं। काश एक बार माँ से लिपट कर ये कह सकूं, लौट आइए कि अब मेरी बाहें उदास हैं। दिल पाश सा है, निगाहें उदास है, कुछ दिल से शहरे जां की फजाएं उदास है। बहुत What an experience, I am blown away। खैर बात यह है कि आई एम बैक, और मतलब कि पहली बार मैंने ज़िंदगी में लाइव शायरी सुनी है, ऐसे प्रोफेशनल जो मुशायरा होता है, और वो भी मेरे फेवरेट शायर उमैर नजमी की। मतलब कि वो भी वहाँ मौजूद थे, और साथ में अली ज़रियून, अमरीन हसीब अंबर, जिनको हम टीवी पे देखते हैं। शान रमज़ान जो आता है, शान रमज़ान जो आता है वसीम बदामी साहब का, उसमें वो होती हैं, उनका जो शान सुखन वाला जो सिलसिला होता है उसकी जज होती हैं। उनके भी बहुत सारे अशार मुझे बहुत पसंद है, और लेकिन उनकी वालिदा की अभी रिसेंटली डेथ हुई। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। एंड उसकी वजह से उनकी थोड़ी सी कैफियत ऑब्वियसली ख़राब, जब किसी की वालिदा इंसान का सबसे करीबी रिश्ता होता है, तो वो जब जुदा होती हैं तो दुख होता है, सबको पता है। तो लेकिन फिर भी उनका आना, खैर अभी बस ये है कि बहुत मज़ा आया। कुछ काम पेंडिंग है, कोशिश करते हैं कि निपटा लें। बुक्स तो यहाँ नहीं है, खैर कुछ काम पेंडिंग है, वो निपटाने हैं। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। खैर बहुत मज़ा आया। मैं ये सोच के बिल्कुल भी नहीं गया था कि वहाँ मुझे शायरी सुनने को मिलेगी। बस हुआ कुछ यूँ कि मैंने तो किताबों का ही वो देखा था कि बुक फेयर है कराची लिटरेचर, और कवाली का देखा था कि 8:15 बजे कवाली होनी है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं वहाँ रुकूँगा, कवाली वगैरह सुन के थोड़ी देर 9 बजे तक वहाँ से निकल के आऊँगा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब हम वहाँ पहुँचे, हमने पूरा निज़ाम देखा। फिर वो एक उनका जैसे पम्फलेट होता है, वो मैंने डाउनलोड किया हुआ था, वो मैंने खोल के देखा, तो उसमें 7 से 8 के स्लॉट में, 6 से 7 के स्लॉट में थी शायरी। तो उसमें जब मैंने नाम पढ़े, उमैर नजमी, अली ज़रियून, अमरीन हसीब अंबर, मैंने अपने दोस्त को बताया, वो भी बहुत बड़ा फ़ैन है। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम वहाँ जाएंगे। तो जो हमारा तीसरा दोस्त था, वो वैसे शौकीन नहीं है, उसे ये चीज़ें इतनी नहीं पसंद, मगर जब उसने सुनी तो वो जाहिर सी बात है कि शायरी तो हर इंसान को जब सुनता है, कोई पता नहीं कौन ही होगा जिसको शायरी नहीं पसंद होगी। खैर उसको भी पसंद आई, उसने भी खूब एंजॉय किया। लेकिन यह है कि उसने फिर आगे उसका काम था तो वो वापस आ गया, और अभी वो घर चला गया है, हम भी अपने अपने घर आ गए हैं। अब हो सकता है कि थोड़ी देर बाद फिर से मिलें, लेकिन अभी तक प्लान यहाँ कंप्लीट हो चुका है। बाकी कवाली का इसीलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसे घर पे काम था तो हम घर आ गए। होप सो आपने शायरी बहुत एंजॉय की होगी। अगर एंजॉय की है तो अपना कोई फेवरेट शेयर कमेंट में लिख के जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।